हमारी कौम ये रोना तो जरूर रोती है, मगर हमारी कौम ये नहीं सोचती कि हमको ये दिन अगर देखना पड़ रहा है तो ये किसकी वजह से देखना पड़ रहा है, ये कमी किसकी है। गैरों के ऊपर उंगली उठा दिया करते हैं, ये गैरों के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। पहले अपने गरीबान में वो डाल करके देखो कि तुझसे कितनी गलतियां हो रही है, और गलती तुम करोगे तो सजा कौन पाएगा। मुसलमानों, एक जलसा कराने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इतने पैसे लगाए जाते हैं। गरीब कौम मुस्लिम 10-10 रुपया 20-20 रुपया अपना पेट काट करके देती है, अपनी गाड़ी कमाई में देती है, तब जा करके एक जलसा होता है और उस जलसे में आने वालों को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना। ये बताइए आप लोग, बोलिए, आप लोग फेल नहीं होंगे। आप में से कोई आदमी, हर आदमी सोच ले कि उसी के साथ ये मामला पेश है। कोई आदमी घर से जाए मार के दवा खरीदने, घर से मार्केट जाए दवा खरीदने, घर वालों ने पैसा दिया, कहा जाओ मार्केट से ये दवा लाओ। वो मार्केट गया, अब मार्केट जाकर के मार्केट में टहला, तमाशा देखा, साग सब्जी लिया, आइसक्रीम लिया, घर चला, दवा नहीं लिया। तो उसके मार्केट जाने का मकसद पूरा हो गया? नहीं पूरा होगा ना। लोग उसके ऊपर बरसेंगे कि नहीं? अरे नालायक, जिस काम के लिए भेजा गया था वही तूने नहीं किया। ये सब तो नहीं कहा गया था कि ये खरीद लेना, ये खरीद लेना, ये खरीद लेना। यहाँ आदमी दर्द से डरा रहा है, भेजा गया तुझको दर्द निवारक दवा के लिए कि जाओ मार्केट से ये दवा लाओ, और तुम गए तो 50 तरह का सामान लाए, और जो असले मकसद था वही तुम भूल गए, दवा लेकर के नहीं आए। तो अब लोग उसके ऊपर बरसेंगे कि नहीं? घर के जिम्मेदार डांटेंगे कि नहीं? अगर उसने ये गलती की कि घर से गया था दवा लेने मगर वो दवा न ले सका तो वो बेवकूफ समझा जाएगा, वो डांट सुनेगा, वो फटकार सुनेगा, घर वाले लोग उसे छाड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी आंखों से देखे होंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग रास्ते में आपको टहलते मिलेंगे। वो अभी अपने घर से चल करके आए हैं, मगर किस लिए आए हैं? घर पे नहीं गए होंगे, घर वाले नहीं गए होंगे जाकर के मार्केट कर लेना, जाकर के बाजार कर लेना, बल्कि घर से जब खा पी करके चले होंगे तो यही कहे होंगे मैं जलसे में जा रहा हूँ, तकरीर सुनने के लिए जा रहा हूँ, नबी की नात सुनने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ आकर के मिठाइयाँ खा ले, अब यहाँ आकर के चाय पी ले, यहाँ आकर के तमाशा देख ले, अब मार्केट में टहल करके चले जाए तो मुसलमानों उसी बेवकूफ की तरह से गलती किया था, वही गलती दोहराई है। जो बेवकूफ घर से गया था दवा लेने के लिए मगर मार्केट से सब कुछ लिया मगर दवा नहीं लिया। अरे घर से खा पी करके चले हो, अपना घर छोड़े हो, बीवी बच्चों को छोड़े हो, अपना बिस्तर छोड़े हो, अपने आराम को तूने कुर्बान किया है। मकसद था कि जलसे में जा रहा हूँ, दीन की बातें सुनूंगा, अपनी इस्लाह कर लूंगा, अपनी गलतियों को सुधारने का काम करूंगा, मगर यहाँ आकर के टहलने में सारा वक्त गुजार दिया, इधर उधर लेफ्ट राइट में सारा वक्त गुजार दिया। मुसलमानों गुजार करके चले जाएंगे, उनका वक्त भी गया, उनकी नींद भी गई, उनका आराम भी गया, उनका वक्त भी लगा, मगर उनको मिला क्या? कुछ मिला? तो इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, अब बड़े जलसों में मैं देखता हूँ जितने लोग सुनने वाले होते हैं उससे कम लोग इधर उधर दुकान से लेके सड़क पर टहलते नजर नहीं आते। बताइए, इतने लोगों को मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा, तो रास्ते में लोगों को देख करके लगा यार ज्यादा लोग आए, मगर यहाँ आया तो पता चला उन्हीं की तादाद ज्यादा है जो टहल रहे हैं, इनकी तादाद कम है जो बैठे। हसरा जिसको अपना मकसद न याद हो,
वो कौम भी शिकायत करती है कि हम परेशान हैं। वो नहीं परेशान होगा तो कौन परेशान होगा, वो नहीं तबाह होगा तो कौन तबाह होगा। मुझे एक बात बताओ, आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में आपकी तादाद कितनी है? मालूम है? मैं आपको बता दूं, तकरीबन 150 करोड़ की तादाद है। कितनी है? पूरी दुनिया में आज कलमा पढ़ने वालों की तादाद, जिनको मुसलमान कहा जाता है, उनकी तादाद कितनी है? तकरीबन 150 करोड़ की इस धरती के छाती पे तादाद। आप इंसाफ का खून न कीजिए, अपनी अक्ल से फैसला करके बता दीजिए कि क्या इतनी तादाद जो आज है, इतनी तादाद 25 साल पहले थी? तुम्हारी तादाद का ये हाल था कि उमर अभी ईमान नहीं लाए थे, तो इस्लाम के दुश्मनों ने उमर से जाकर के शिकायत की थी, उमर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो और लोग बाप दादा का दीन छोड़ छोड़ करके कलमा पढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, और तुम हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो। तुमको कुछ खबर है? 39 कलमा पढ़ने वाले हो गए हैं, 39 इस्लाम में दाखिल होने वाले हो गए हैं। मुसलमानों, ये वाकया बार बार आप सुने होंगे, उलमा बयान करते हैं। यानी ये दिन ऐसी थी कि पूरी दुनिया में हमारी तादाद 39 की थी, दाल में नमक के बराबर थी। मुसलमानों, धीरे धीरे हमारी तादाद बढ़ी, और जब धीरे धीरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी तो हम इतना बढ़े कि पढ़ते पढ़ते इस मंजिल पर आए कि शायर को ये कहना पड़ता है, जब वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, जब वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, और आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। 39 तादाद बढ़ते बढ़ते हमारी 313 की तादाद हुई थी। कभी किसी मैदान में हम 313 की तादाद में उतरे थे, मगर मुसलमानों 313 की तादाद में जब हमारी थी तो उस वक्त दुनिया हमसे लरस रही थी। जैसे शायर ने कहा है, जब वो 313 थे, जब हम 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। मुसलमानों, 313 होकर के कामयाब थे, मगर आज 150 करोड़ होकर के हम नाकाम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ दिन और बढ़ा तो हमारी तादाद कुछ और बढ़ी। मेरे आका जब पर्दा फरमाए तो 1 करोड़ को नहीं छोड़ा था, 2 करोड़ को नहीं छोड़ा था, 125 करोड़ को नहीं छोड़ा था, 1.25 लाख दीवानों को छोड़ा था, 1,24,000 दीवानों को छोड़ा था। मगर मुसलमानों, 1,24,000 होकर के जिधर गए थे कामयाबी बढ़ करके उनके कदम चूमती नजर आई थी, जिधर गए थे कामयाबियों का परचम लहराते नजर आए थे। तारीख पढ़ लो, जब उनकी तादाद 1.25 लाख की थी तो कभी रूम फतेह करते थे, कभी शाम फतेह करते थे, कभी यमन में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा था। जिस जगह गए थे वहाँ कामयाबियों का परचम लहराए। वो 1.25 लाख होकर के इतना बड़ा काम किए। हम 1.25 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 125 करोड़ की तादाद में नहीं, 150 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद हो गई। मगर आज हम मुल्क क्या फतेह करेंगे? हम ईरान क्या फतेह करेंगे? हम शाम क्या फतेह करेंगे? अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी आबरू नहीं बचा पा रहे हैं, अपना वकार नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी दरसगाह नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी खानकाह नहीं बचा पा रहे हैं। मुसलमानों, कौम की इज्जत और आबरू नहीं बचा पा रहे हैं। हम और क्या कर पाएंगे? मैं सोच में पड़ गया। अक्ल कहती है कि जो काम 300 आदमी मिलकर के कर रहे हैं, उस काम को 3000 आदमी अगर करने पे आ जाए तो 300 आदमी जिस काम को 3 दिन में करेंगे, 3000 आदमी अगर वो काम करने लगे तो 3 घंटे कर देंगे कि नहीं? कर देंगे। मगर 300 लोगों का काम 3000 आदमी मिलकर के, अक्ल कहती है कि 3 घंटे में कर देंगे। 3 साल में नहीं कर पा रहा। बताओ, कर पा रहे हैं? तो कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी कमजोरी कहां से आई?
तादाद तो बहुत हो गई, 80 पर तादाद नहीं बहुत हो गई। दौलत भी आपके पास है, ये झूठ का रोना रोते हैं, दौलत नहीं, वरना 1400 साल पीछे पलट जाता तो उनकी दौलत की यही तो हालत थी कि एक सहाबी रसूल ने आका की बारगाह में पहुंच करके अपने पैरहने मुबारक को उतार करके दिखलाया, आका देखिए मैं पेट पे पत्थर बांधा हूँ, यानी एक फाका किया हूँ। तो मेरे आका ने अपने पैरहने मुबारक को दिखलाया, तुम एक बांधे हो तो मैं 3 पत्थर बांधा हूँ, यानी 3 दिन से मैं फाका किया हूँ। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, आप वाकया सुने होंगे, इससे उनकी माली पोजीशन का पता चलता है। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, हज़रत अबू हुरैरा एक मर्तबा भूख से निठार थे, खाने को कुछ नहीं मिला था, तो उन्होंने सोचा चलो ऐसी जगह पे बैठ जाता हूँ जिधर से सिद्दीक़ अकबर का गुजर होता है, जिधर से फारूक आज़म का गुजर होता है, जिधर से उस्मान गनी का गुजर होता है, मैं वहीं चल करके बैठ रहा हूँ। जब ये आका के दीवाने चलेंगे, सिद्दीक़ अकबर उधर से जाएंगे, फारूक आज़म का गुजर होगा, तो मैं उनको सलाम करूंगा, और जब मैं सलाम करूंगा तो वो मेरे सलाम का जवाब देंगे और मेरी खैरियत पूछेंगे, और जब मेरी खैरियत पूछेंगे, मेरा सूखा चेहरा देखेंगे, हमारी परेशानी को भाप जाएंगे। हो सकता है इस तरह से वो हमको ले जाकर के अपने साथ 1-2 लुकमा कुछ खिला दे, हमको तसल्ली हो जाए। बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना है, मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि इससे समझ लो कि उनकी गुर्बत का हाल क्या था, उनकी परेशानी थी। गरीब थे मुसलमानों, मगर इसके रसूल उनके अंदर कैसा था। रास्ते पे बैठ गए, सहाबी रसूल आते रहे जाते रहे, हज़रत अबू हुरैरा ने एक को सलाम किया, दूसरे को सलाम किया, तीसरे को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खैरियत पूछी, मगर कोई खाने के लिए नहीं पूछा। उनका मुरझाया हुआ चेहरा देख करके उनके गम को कोई न दूर करने की कोशिश किया। मगर जब मदीने के ताजदार उधर से गुजरे हैं, महबूबे पर्वत गुजार उधर से गुजरे हैं, जब गुजरे हैं तो अबू हुरैरा ने आका को सलाम किया था, मदीने के ताजदार को सलाम किया था, और जब आका को सलाम किया तो आका ने सलाम का जवाब दिया, और सलाम का जवाब देने के साथ साथ अबू हुरैरा को अपने साथ बुला करके ले गए, चलो अबू हुरैरा मेरे साथ। और जब अबू हुरैरा को अपने साथ लेकर के गए तो मुसलमानों मेरे आका के हुजरे के सामने वो एक चबूतरा था, मुसलमानों जिसपे असहाबे सुफ़ा रहा करते थे, उसपे असहाबे सुफ़ा की जमात बैठी हुई थी। और मेरे आका ने घर के अंदर से पता लगवाया कि कुछ है खाने पीने के लिए कि नहीं। हज़रत अबू हुरैरा को भेजा, जाओ घर में मालूम करो और ले करके आओ। तो गए मालूम करने, तो पता चला एक प्याला दूध है, एक प्याला दूध दे दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि जब एक प्याला दूध हमको मिला ना तो हाथ में लेके चला, ये सोचता रहा काश की लेकर के पहुंचता तो आका कहते अबू हुरैरा तुम इसको पी जाओ तो हमको तसल्ली हो जाती। अपने दिल में वो ये सोच रहे थे। मगर हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि जब आका के पास पहुंचा तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा लेकर के आ गए, ये सब के सब बैठे हुए हैं, एक तरफ से लोगों को पिलाना शुरू करो, एक तरफ से लोगों को पिलाना शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अब आका का हुक्म था, भूख तो मुझे लगी थी, जी तो चाह रहा था आका कहते कि सारा दूध मैं पी लूं, मगर आका ने हुक्म दिया था एक तरफ से लोगों को पिलाना शुरू करो। मैं एक तरफ से पिलाना शुरू किया, मुसलमानों आका नहीं पिए हैं, एक तरफ से मेरे आका अपने गुलामों को पिला रहे हैं। आज के आकाओं को, आज के हाकिमों को सोच लेना चाहिए, मुसलमानों मदीने के ताजदार हैं, पहले गुलामों को खिलाने का इंतजार करते हैं, बाद में अपने खाने की फिक्र करते हैं। मगर आज के हाकिमों का हाल यह है कि वो अपना जेब भरते हैं, इसकी फिक्र तक नहीं करते। मदीने के ताजदार ने कहा एक तरफ से लोगों को पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं सोचने लगा एक ही प्याला दूध, तादाद इतनी बड़ी है, मुझको क्या मिलेगा इसमें। एक तरफ से पिलाना शुरू करूं, एक तरफ से पिलाना शुरू किया, यही सोचता रहा, मगर एक तरफ से सबको पिला लिया, सब पी लिया। जितना प्याले में दूध था शुरू में उतना दूध लेकर के आया तो आका ने कहा अबू हुरैरा बैठ जाओ, अब तुम पी लो।
अबू हुरैरा का बयान है कि मैं बैठ गया, पीने लगा, एक मर्तबा दूध पी करके हटाया, कहा या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। आका ने फरमाया और पी। मैं और पिया, और जब और पी लिया हटाया, कहा कि मैं पी लिया, तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पी। मैं और पी लिया, यहाँ तक कि लास्ट में मुझको कहना पड़ा या रसूल अल्लाह अब एक कतरे भर की गुंजाइश नहीं, इतना दूध पी लिया, इतना दूध पी लिया हूं कि अब एक कतरे भर की गुंजाइश नहीं। और उसके बाद में प्याला रखा तो जो दूध बचा था आका ने प्याला उठाया और अपने मुंह से लगाया और दुनिया वालों को तालीम दे दी, हाकिम हो तो ऐसा हो, अपने गुलामों का इतना ख्याल करे। मुसलमानों, आका का जूठा गुलाम खा लेता है, मगर गुलाम का जूठा आज का आका नहीं खाता है। मगर मदीने के ताजदार है, पहले गुलामों को पिला लिया है, प्याला वही है, सारे के सारे गुलाम लगा करके दूध पिए हैं, नोश फरमाए हैं। और जब सारे गुलाम पी लिए तो गुलामों के बाद अब नबियों का इमाम वही अपने मुंह से लगाता है। बरेली के ताजदार की नजर पड़ी उस वाक़े पर, वो बरेली के ताजदार बरेली की धरती से पुकार उठे, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जानेशीर, जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जानेशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से नारे रिसालत, मखदूमे अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कीजिएगा, मैं दिखला रहा था तादाद आपकी क्या थी, उसके बाद माली पोजीशन पर दिखला रहा था। अबू हुरैरा की माली पोजीशन अच्छी होती तो वो भूख से निढाल होकर के रास्ते पे बैठे नहीं होते। इससे पता चल रहा है उनकी माली पोजीशन बड़ी खराब थी, वक्त से खाने तक को नहीं मिलता था, भूख से बेकरार रहा करते थे। मुसलमानों से अंदाजा लगाओ, सोच लो इस बात को, आपको पता चल जाएगा। आप देखो बिलाल हबशी को, बिलाल हबशी है मुसलमानों, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर गरीबी नहीं होती, उनके पास पूंजी होती, उनके पास प्रॉपर्टी होती, उनके पास दौलत होती, तो गुलामी की जिंदगी जीने पे मजबूर ही क्यों होते, गुलामी की जिंदगी क्यों गुजारते और वो कोड़े क्यों खाते। मुसलमानों, इन सारी बातों को मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप इंसान हो, खुदा ने अक्ल दिया है। अब समझोगे ना, 1400 साल पहले जो मुसलमान थे तादाद भी उनकी कम थी, माली पोजीशन भी कमजोर थी, मालदार भी ज्यादा नहीं थे, ज्यादा पूंजीपति भी नहीं थे, ज्यादा दौलत वाले भी नहीं थे, तादाद भी उनकी कम थी। मगर मुसलमानों, इतनी कम तादाद में होकर के, माल न होते हुए भी वो इतना कामयाब थे। और आज हमारी तादाद भी ज्यादा हो गई, हमारे पास दौलत भी है, आज हम भूखे मर भी नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें होते हुए आज हम इतना जलील क्यों हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने संजीदगी के साथ इस पे गौर किया, संजीदगी के साथ सोचा? इंसान हो, क्या क्या बातें सोच लिया करते हो, मगर इसमें क्यों नहीं गौर करते? जब तादाद बढ़ गई तो हमें कामयाब हो जाना चाहिए, कल के मुकाबले में आज ज्यादा बावकार जिंदगी गुजारनी चाहिए। मगर मुसलमानों, हम ऐसा नहीं, जैसे आज तादाद सबसे ज्यादा है वही ये भी मानना पड़ेगा, जितना आज मुसलमान जलील है इतना जलील और रुस्वा कभी नहीं था, इतना मजबूर कभी मुसलमान था जितना आज है नहीं। क्यों? कमी क्या? कभी आपने सोचा, गौर किया, जलसों में आकर के खोखले नारे लगा देते हो, इससे बदलाव होगा? अंदर कमी क्या आई है जिसकी बुनियाद पे ये दिन हमको देखना पड़ रहा है? हम क्या करें? कौम को कैसे समझाएं? हम कौन सा कदम उठाएं कि अपनी कौम को कामयाबी की मंजिल पे फायज कर दें, अपनी कौम की इज्जत बचा लें, इनकी आबरू को बचा लें? मुसलमानों, मगर जरा अंदाजा लगाओ, इतने इतने पैसे खर्च करके और ये जलसों में दिल बहलाने के लिए चली जाती है और दिल बहला करके चली जाती है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। आखिर इसकी कमी क्या है? मैं बड़ा गौर किया कि आखिर जब तादाद बढ़ गई है तो नाकामी क्यों हो रही है, ये सलीम क्यों हो रहा है, ये रुस्वा क्यों हो रहा है, ये ठोकरें क्यों खा रहा है? तो जवाब मिला, ठोकर ये नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? जो मशीन जो बना
है वही बेहतर जानता है कि इस मशीन को कैसे चलाया जाएगा। इस मशीन को चलाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे बनाने वाला जानता है। ये डीजल गाड़ी में बनाया हूँ, ये पेट्रोल गाड़ी में बनाया हूँ, वो जानता है इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए तो गाड़ी चलेगी। मैं कहूँगा मुसलमानों, अगर दुनिया की गाड़ी बनाने वाला बेहतर जानता है ये गाड़ी कैसे चलेगी, तो इंसान बनाने वाला खुदा बेहतर जानता है इंसान की जिंदगी की गाड़ी कैसे बेहतर चलेगी, ये कैसे कामयाब होगा। इंसान को इंसान नहीं बनाया है, इंसान को परवरदिगारे आलम ने बनाया है। और इतना कीमती मशीन इंसान है कि मुसलमानों इससे कीमती मशीन दुनिया के अंदर कोई नहीं। अगर तुम नाम लोगे किसी कीमती मशीन का तो मैं कहूँगा उस मशीन का बनाने वाला कोई इंसान है। तो ये बनाने वाला कीमती हुआ कि वो बनने वाली चीज कीमती हुई। अगर प्लेन का नाम लोगे तो मैं कहूँगा प्लेन भी कोई इंसान बनाया है। अगर ट्रेन का नाम लोगे तो मैं कहूँगा ट्रेन भी कोई इंसान बनाया है। आज तो दुनिया चांद के ऊपर खिलौना भेज करके अपनी कामयाबी का डंका बजाती है। चांद के ऊपर खिलौना भेज करके अपनी कामयाबी का ढिढोरा पीटती है। मुसलमानों कुरान मेरा 1450 साल पहले से कह रहा है कि रब फरमाता है अपने चांद और सूरज को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। इंसान सिर्फ खिलौना नहीं उसके ऊपर भेजेगा, इंसान मुकम्मल तौर से चांद को अपनी कंट्रोल में कर लेगा। मुसलमानों मेरा कुरान 1450 साल पहले से इस बात का ऐलान कर रहा है। रब फरमाता है दूसरी जगह जो कुछ जमीन और आसमान के अंदर है सब मैंने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। अब ये इंसान उसी की बुनियाद पर जमीन के कलेजे से डीजल निकालता है, पेट्रोल निकालता है, सोना निकालता है, कोयला निकालता है, अबरक निकालता है, तांबा निकालता है और जमीन की छाती पे खड़ा होकर के देख लिया करता है कहाँ इसके कलेजे में डीजल और पेट्रोल है। ये इंसान है। और वो इंसान ये नहीं समझ पाता कि जब हमारे असलाफ कम थे तो कामयाब, अब उन्हीं की औलाद हम इतना ज्यादा हो गए, दौलत भी होगी तब नाकाम क्यों? कुछ कमी आई होगी हमारे अंदर। मैं बड़ा गौर किया तो कुरान पढ़ा तो रब ने फरमाया रसूल जो तुमको दे तुम उसे ले लो, जो दे वो ले लो। वो मानहा तू मानो फंसो, और रसूल जिस चीज से तुमको रोक दे तुम उससे रुक जाओ। ये पटरौना का मौलवी नहीं, कुरान में परवरदिगारे आलम का ऐलान है कि मुस्तफा जो तुमको दे तुम उसे ले लो, और मुस्तफा जिस चीज से तुमको मना कर दे, जिस चीज से तुमको रोक दे तुम उससे रुक जाओ। मैं बड़ा गौर किया तो पता चला बस यही कमी है। मदीने के ताजदार ने जो दिया था हम उसको छोड़ दिए, और आका ने जिससे हमको रोका था हमने उसी को अपना लिया। हमारी नाकामी की वाहिद वजह यही है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मेरे आका ने जो दिया था मुसलमानों अगर उसे छोड़े नहीं होते तो हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच कहा था बहुत पहले जॉर्ज बर्नार्ड ने, उसने कहा था इस्लाम इज बेस्ट, इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है, मगर उसके आगे ही जोड़ करके कहा इट इज फॉलोअर आर वर्स्ट, मगर इस्लाम के मानने वाले उतने ही बुरे हैं जितना अच्छा इस्लाम। उसने कहा था इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है मगर इस्लाम के मानने वाले सबसे बुरे हैं। अपने दूसरे वर्ड में कहा था आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम, मैं इस्लाम से तो मोहब्बत करता हूँ, मैं इस्लाम से तो प्यार करता हूँ, मगर इस्लाम के मानने वाले मुसलमान से नफरत करता हूँ। मैंने सोचा आलम तसव्वुर में पकड़ो उसको और पूछो जब कहते हो कि इस्लाम अच्छा है तो इस्लाम का मानने वाला बुरा कैसे हो गया, तो उसका जवाब होगा मैंने जब इस्लाम को देखा तो हमको पता चला इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है जो अपने मानने वाले को जूता पहनने का ढंग बताता है और जूता उतारने का ढंग बताता है, कहीं और नहीं बताया गया मगर इस्लाम के अंदर बताया गया। अगर जूता पहनना है तो पहले दाहिने पैर का पहनो और तब बाएं पैर का पहनो, और
इस्तिंजा खाने में जा रहे हो इस्तिंजा करने, तो पहले बायां पांव अंदर डालो, और जब निकाल रहे हो तो पहले दाहिना पांव बाहर निकालो। अगर मस्जिद के अंदर जा रहे हो तो पहले दाहिना पांव अंदर डालो, और जब मस्जिद से निकल रहे हो तो पहले बायां पांव बाहर निकालो। पैजामा पहन रहे हो तो पहले दाहिने पैर का पहनो, फिर बाएं पैर का पहनो। मैं कहा जांच बर्नाश्ता बता, तूने क्यों कहा इस्लाम इज बेस्ट? तो उसने कहा मैंने देखा इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है जो अपने मानने वालों को का ढंग बताता है। जब इस पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा इस्लाम इज बेस्ट, इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। मैंने कहा फिर इस्लाम के मानने वालों को बुरा तूने क्यों कहा? तो उसका जवाब होगा ऐसे मजहब का मानने वाला जहाँ जूता पहनने और उतारने का ढंग बताया गया हो, उस मजहब का मानने वाला कभी ईसाइयों से तरीका सीखता है, कभी यहूदियों से तरीका सीखता है, कभी गैरों से तरीका सीखता है, और दूसरों से तरीका सीखते सीखते इतना बिगड़ गया कि अब देख करके सूरज से पहचाना नहीं जाता कि ये इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। तो रसूल पाक ने जो दिया वो मेरे पास है। ठीक, अच्छी सही कहे हैं। ये कुछ बात संजीदगी के साथ अगर कही जाए तो ज्यादा फली लगती है। हसरा, अब आप देखें, गौर करें इस बात को। आपने इस पे कभी गौर किया, सोचा जो रसूल पाक ने दिया है उसमें से आपके पास कुछ है? धीरे धीरे छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? मगर कल के मुसलमानों की कामयाबी का राज ये था कि कल के मुसलमान जो कामयाब थे ना, जो नबी ने दिया था उसको अपनाए थे, अपनी जिंदगी को बिल्कुल कुरान बना दिए। आपको यकीन न हो तो मैं बताऊं, यही हिंदुस्तान, अरब के ताजिर, दूसरे मुल्कों के ताजिर पानी की जहाज से माले तिजारत लेकर के आते थे हिंदुस्तान। यहाँ के खरीदार साहिल पर, बंदरगाह पर पहुंचते थे खरीदने के लिए। एक अरब का ताजिर आया, कपड़ों का ताजिर था, कपड़ों का सौदागर था, लाया पानी की जहाज से। यहाँ साहिल पे उतर कर जब कपड़ों के गट्ठर को सलीके से सजा करके रख दिया तो यहाँ का एक खरीदार गया, और जाने के बाद वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था। जाने के बाद कपड़ों को देखने लगा। वो दो कपड़ों को देखा, एक कपड़े को फैसला किया कि ये कपड़ा बड़ा कीमती है, बड़ा अच्छा है, इसकी कीमत ज्यादा है। और दूसरे कपड़े को देखा तो फैसला किया ये दूसरा वाला कपड़ा उसके मुकाबले में थर्ड किस्म का है, ये उतना कीमती नहीं है, इसकी कीमत कम लगेगी, इसकी कीमत ज्यादा लगेगी। मुसलमानों, ये खरीदार गया था, उसने फैसला किया, और फैसला करके और उसके बाद पूछा दोनों की कीमत। तो जिसको वो अच्छा समझ लिया था उस कपड़े की कीमत पूछा तो उसकी कीमत जितना बताया, जिसको यहाँ वाला थर्ड समझ रहा था उसकी कीमत उससे एक आध पैसा ज्यादा बता दिया। तो अब इसका दिमाग चकराने लगा। मैं इसको समझा था कीमती होगा, मगर इसका रेट कम बता रहा है, और उसको समझा था ये कम कीमत का होगा, तो उसका रेट इससे कुछ ज्यादा बता रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अब मैं कपड़े को पहचान नहीं पाया। इतने दिन से यही धंधा करता हूँ, इतने दिन से मैं इसी की तजारत को करता हूँ, क्या कपड़ा पहचानने में हमको दिक्कत हो गई? जिसको मैं अच्छा समझा था उसकी कीमत ये कम बता रहा है, और जिसको मैं खराब समझा था उसकी कीमत ज्यादा बता रहा है। अब उस चकरा गया और पूछ पड़ा उस ताजिर से, अच्छा ये बताओ, हमारी समझ से ये कपड़ा अच्छा था, क्या पहचानने में हमको धोखा हो गया है क्या? तो उस आने वाले ताजिर ने कहा ना, तुम सही कह रहे हो, कपड़ा यही अच्छा है। कहा जब यही अच्छा है तो कीमत इसकी ज्यादा होनी चाहिए, मगर इसकी कीमत थोड़ा कम बताए। इससे खराब वो कपड़ा तो उसकी कीमत इससे थोड़ा सा ज्यादा बताए। क्यों? तो अब इस कपड़े की गांठ को ताजिर खोला, अब खोलते खोलते ले जाकर के दिखलाया।
बीच में कुछ कपड़ों में बीच में छीर होती है, कहीं कटा होता है ना, तो उसमें बीच में कहीं वो ऐब था। कपड़े की गांठ खोल करके उसको दिखलाया और कहा देखो कपड़ा यही कीमती है, मगर इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसकी बुनियाद पे इसकी कीमत मैंने थोड़ा कम रखा है और उस कपड़े में ऐब नहीं है, इसलिए उसकी कीमत इसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा रखा है। तो उस वक्त अब इतना सुनने के बाद ये ताजिर कहता है मुझको एक बात बताओ, हम भी तजारत करते हैं, हम भी दुकानदारी करते हैं, हम भी माल बेचते हैं, मगर वो ऐब जो ग्राहक नहीं देख पाता है हम उसको बताते नहीं और हम उसको ग्राहक के हाथ बेच देते हैं बगैर ऐब दिखलाए, बगैर उसकी कमी को बताए हम बेच देते हैं और पैसा रख लेते हैं। मगर तेरे कपड़े का जो ऐब है, ये ऐब तो मैं देख नहीं पाया था और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि इसके अंदर ऐब है, मगर तूने उस ऐब को दिखलाया है और बताया है। तुमको ये तजारत करने का ढंग कौन बताया है? हम तो तजारत करते हैं तो ऐब को छुपा करके माल बेच देते हैं, और तुम तजारत कर रहे हो तो ऐब को पता करके तुम तजारत कर रहे हो। तुमको ये तजारत का तरीका किसने बताया है? तो उस मुसलमान ने कहा था जो अरब से आया था, मुझको ये तरीका किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, हमको ये तरीका मदीने के ताजदार ने दिया है, महबूबे परवरदिगार ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने हमको ये तरीका दिया। कहा क्या तेरे नबी तेरे साथ आए हैं? कहा ना, वो तो नहीं आए। कहा जब वो नहीं आए हैं तब तेरा ये हाल है। उन्होंने कह दिया कि तुम धोखा दे के तजारत न कर, किसी खरीदार को धोखा न दे, ईमानदारी से तजारत करना, कम कमाओगे खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा। तो कहा कपड़ा बाद में खरीदूंगा, कलमा पहले पढ़ाओ। उसने कहा कपड़ा बाद में खरीदूंगा, कलमा पहले पढ़ाओ, क्योंकि जिसके गुलाम का ये हाल है कि वो किसी को धोखा देता नहीं है, तो वो नबियों का इमाम कैसे किसी को धोखा देने का काम करेगा? इसलिए पहले कलमा पढ़ाओ, पहले इस्लाम में दाखिल करो। तो कल के मुसलमान थे, मदीने के ताजदार ने जो दिया था उसको लेकर के जिंदगी गुजार रहे थे, तो मुसलमानों वो कामयाब थे और जहाँ जाते थे दुनिया उनको देख करके इस्लाम समझ लिया करती थी, उनको देख करके इस्लाम का वसूल समझ लिया करती थी, उनका तौर तरीका देख करके दुनिया इस्लाम कबूल कर लिया करती थी। मगर आज हमारा हाल यह है, हमें देख करके दुनिया इस्लाम क्या कबूल करेगी? हमें देख करके दुनिया को ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मुसलमान है कि नहीं, ये इस्लाम का मानने वाला है कि नहीं। सर आप अंदाजा लगाओ ये कमी है कि नहीं हमारे यहाँ। मेरे नबी ने भाईचारा दिया था, वो भाईचारा हमारे अंदर नहीं। इत्तेहादो इत्तेफाक दिया था, वो इत्तेहादो इत्तेफाक हमारे पास नहीं। तो जो नबी ने दिया वो भी हम नहीं लिए। और दूसरा जुमला है वो मां नहा को मनहो फल पर, जिस चीज से रसूल पाक तुमको रोक दे तुम उससे रुक जाओ, वो काम न करो। आप बताइए आबादी में आप कै परसेंट हो? नहीं अरे बाबू थोड़ा सा गलत भी होगा तो चलेगा। कै परसेंट किसी को नहीं पता। लगभग कै परसेंट यहाँ की आबादी में हम हैं। कहा जाता है कहीं 14%, कहीं 15%, कहीं 20%। कुछ दिन पहले तो पूरा यही एक शोर हो गया था 80-20। तो 20% आप हो, 20% हो ना। आबादी में आप 20% हैं, मगर आप कोर्ट और कचहरी में जाकर के देखो कै परसेंट। जो कौम आबादी में 20% है वो कोर्ट में जाके 50% नजर आएगी। मुकदमे इनके 50% हैं। अब बता तू बिगड़ा है कि दूसरे बिगड़े हैं? आकर तो कहती है कि कोर्ट में अगर 100 मुकदमे हो तो उसमें सिर्फ 20-13 होना चाहिए, तब तो बराबरी रहेगी। कि 20% जनसंख्या के एतबार से तू है तो मुकदमे भी तेरे 20% हैं, मगर वहां जाकर के तू 50% बन जाता है। मुसलमानों आबादी में 20% हो, मगर शराब की भट्टी पे लिस्ट बना लो तो वहां 60% तुम नजर आओगे। अब बताओ नबी ने जिस
जिससे रोका था उससे रुके, शराब से आका ने रोका नहीं था, जुआ से आका ने रोका नहीं था, गीबत से आका ने रोका नहीं था, चुगली से आका ने रोका नहीं था। अगर रोका था तो क्या रुक गए? अगर नहीं रुके मुसलमानों तो यही तो बात है और यही कमी है हमारी, जिसकी बुनियाद पे ये दिन हमको देखना पड़ रहा है, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज हमारी तकरीर लोगों को इसीलिए अच्छी नहीं लगती, मगर मैं इसका गम नहीं करता, क्योंकि मुझको पता है कि बीमार दवा उतनी खुशी से नहीं खाता जितनी खुशी से एक बीमार बच्चा आइसक्रीम खाता है। क्योंकि बीमार बच्चे को आइसक्रीम खाने में मजा आता है, मगर दवा खाने में मजा नहीं आता। दवा कड़वी लगती है, हमारी कौम बीमार हो गई है और हमारी बात बिल्कुल कड़वी दवा की तरह उसको लगती है, इसलिए मुंह टेढ़ा कर लेता है। और हमारे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि इस बीमार कौम को उस माँ की तरह से मार करके, जो माँ अपने प्यारे बच्चे को तमाचा मार करके दवा खिलाती है ताकि ये रोना शुरू करेगा, मुंह खोलेगा, दवा डाल दूंगी, जब दवा पेट के अंदर जाएगी तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। माँ तो बच्चे को मार लेती है, मगर मैं आपको मार नहीं पाऊंगा। और मेरी तकरीर यही वजह है कि लोगों को मजा नहीं है। हमारी कौम आज भी मजा लेने, मजा लेते रहो, बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर बीमारी को घटाना है और ताकतवर होना है तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी। हमारी बात कड़वी दवा से कम नहीं, इसलिए मैं कहूंगा कड़वी दवा बर्दाश्त करो। मैं मजा देने के लिए नहीं, मैं ये सोचता भी नहीं कि आप फिर मुझको बुलाएं, नहीं। मेरा ईमान है, रोसी किसी का पाप थोड़ा न देता, रज़्ज़ाक़ खुदा है। जब माँ की बंद कोठरी में मैं था, माँ की पेट में था 9 महीना, तो मुर्दा नहीं था, जिंदा था। और जब जिंदा था तो वहां रोसी कौन पहुंचा रहा था? अल्लाह ना। तो वो परवरदिगारे आलम जो रहने मादर में माँ की बंद कोठरी में हमको रोसी दे सकता है, वो रब्बे कायनात इस लंबी चौड़ी दुनिया में हमको रोसी क्यों नहीं देगा? वो दे रहा है। मुसलमानों, हमको रोसी मिल रहा है। मैं उस उस्ताद का शागिर्द हूँ जो अक्सर करके कहा करते थे, मुल्के खुदा तंग निस्त पाए मोरा लंग निस्त, मुल्के खुदा तंग निस्त। वो कहते थे मैं पैर का लंगड़ा नहीं, खुदा का मुल्क छोटा नहीं, खुदा रोसी देने, खुदा रोसी देने वाला। मगर मैं चाहता बीमार को सही सही इलाज दिया जाए। वो डॉक्टर ही नहीं है जो मरीज के कहने पे दवा, डॉक्टर होगा और मरीज जाके कहे हमको ये दवा दीजिए, वो दवा दीजिए, वो दवा दीजिए, तू कहेगा ये लेना था तो किसी मेडिकल स्टोर पे चला गया होता, डॉक्टर के वहां क्यों? आज जब मेरे पास आया है तो मैं खुद फैसला करूंगा कि बीमारी कौन सी है, दवा कौन सी चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं देखता कि इनको मजा किस में आ रहा है, मैं ये देखता इनको जरूरत किसकी। तो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, जलसा करो, ये बुरी बात नहीं है। दूसरों पे अंगुली उठाओ नहीं, अपनी कमियों को ढूंढ लो। जिस दिन तू अपनी कमियों को दूर कर देगा फिर तुमको इज्जत मिल जाएगी। यही मुल्क है। हमारे बिरादराने वतन हमारी इज्जत ये करते थे कि जिसकी तरफ से एक मुसलमान गवाही दे देता था, मुसलमान की गवाही के फैसले सुना दिए जाते थे। कल के हमारे बिरादराने वतन क्यों फैसले सुनाते थे? कल के बिरादराने वतन को पता था कि मुसलमान का गला कट जाए मगर ये झूठी गवाही नहीं दे सकता है, इसलिए उसकी गवाही पे फैसले हो जाया करते थे। मगर आज हमारी बात तो नहीं मानी जाती, इसलिए कि आज दुनिया जान गई है कि मुसलमान इतना ज़मीर फरोश हो गया है कि एक कप चाय पी करके भी झूठी गवाही दे सकता है, एक पान खा करके भी झूठी गवाही दे सकता है। तो इसकी बुनियाद पे आज दुनिया वालों की नजर से हमारी इज्जत चली गई है और दूसरों के ऊपर अंगुली उठाते हो। अरे सच्चे पक्के मोमिन तो बन जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान तो बन जाओ। आप अपने ईमान को तो दुरुस्त कर लो और बता दो 1400 साल पीछे पलट जाओ और बता दो कि जो मुसलमानों का किरदार है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान झूठी गवाही नहीं देता, मुसलमान गीबत नहीं करता, मुसलमान चुगली नहीं करता, मुसलमान शराबखोरी नहीं करता, मुसलमान जुआबाजी नहीं करता। और जिस दिन दुनिया वालों से
से ये मनवा लेगा तू, उस दिन से दुनिया वाले तेरी इज्जत करेंगे। तू दुनिया में बावकार हो जाएगा, बाइज्जत हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों, अपनी कमियों को दूर करो। ये तेरा धोखा है कि तू सोचता है जब तू बदल जाएगा ना तो मेरी हालत बदल जाएगी। कभी नहीं। तेरी हालत कब बदलेगी? जब तू बदलेगा, जब तू बदलेगा। इसलिए अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपनी कमियों को छोड़ो। और जब कमियों को छोड़ दोगे ना तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। मेरी बात का कोई रिएक्शन? बात मेरी समझ में आई? इसलिए मैं कहा था नहीं, किसी पे अंगुली न उठाओ। तेरे अंदर खुद इतनी कमियां कि तू अपनी कमियों को नहीं देखता। लोग कहते हैं दूसरे की आंख का तिनका दिखाई देता और अपने आंख की सस्तीर नजर नहीं आती जो इतनी मोटी होती है। दूसरे का छोटा ऐब नजर आ जाता है, इसकी इतनी आंख तेज होती है, मगर अपने इतने बड़े बड़े ऐब इसके अंदर है वो इसको नहीं दिखाई देता। उस वक्त ये अंधा हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा, आओ कुरान में रब ने फरमाया मां आता को मुर रसूल हो, और रसूल जो तुमको दे तुम उसे ले लो। तो मेरे आका ने सच बोलने की दावत हमको दी थी, गीबत से रोका था, चुगली से रोका था, अय्याशी से रोका था, अय्यारी से रोका था। मेरे आका ने कहा था निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना कठिन कर दिया कि ज़िना करना आसान हो गया। मुसलमानों, उल्टा ही काम हम करते चले जा रहे हैं। अब बताओ इसका नतीजा कौन भोगेगा, कौन ठोकर खाएगा? इसलिए मुसलमानों, मैं आपको बस यही रहने दे रहा हूं। और क्या क्या आका ने दिया इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा आका ने क्या दिया जिसको हम नहीं लिया, जिसकी वजह से हमको ये दिन देखना पड़ रहा। देखिए आपके सामने अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। आपको कई जुबानों में ये आपको अपनी बात सुनाएंगे और आप सुनेंगे। इसके बाद भी अभी बेहतरीन खतीब कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा जलसा आसानी से नहीं किया जाता। हमारे मुबारक भाई से पूछिए कि इस जलसा को कराने के लिए इनको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी होगी, कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी होगी। आप आए हो, सुनो और सुन करके यहाँ से जाओ ना तो ये अंदाज बता दे कि गया था बिगड़ करके आया है संवर कर। यानी कुछ बदलाव हो जाए, कुछ कमियां दूर हो जाए, कुछ अच्छाइयों को अपना लो, तब जलसे की कामयाबी। सिर्फ जलसा कराना कमाल नहीं है, जलसे में जाना कमाल नहीं है। बड़ी अच्छे लोग हैं आप कि आप लोग इतनी संजीदगी के साथ इतनी देर तक मुझको बर्दाश्त किए, जबकि न कोई चुटकुला कह पाया, न कोई लतीफा कह पाया। हमारी कौम बस ये देखती है कि हाँ मजा आता है। बदलो अपना मिजाज, अपना मिजाज बदलो, अपनी कमियों को दूर करो। बड़े अच्छे लोग हैं। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मेरी बात आप वापस कर सकते हैं। यही मैं अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।